अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग टुनाइट विद मोना आलम। अहम तकर्रुरी के हवाले से अहम मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहा और जारी है। पहले तो ये खबर थी, लेकिन फिर बाकायदा इसकी फुटेज भी आ गई कि वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार और सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर दोनों रहनुमाओं ने ये बात की है कि आगे आने वाली, रिपोर्टेडली इसमें बात यही है कि आगे आने वाली जो ये तकर्रुरी है उस पर दोनों लोग एक पेज पर हों। कुछ लोग एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है नाजरीन, जो कि इस अपॉइंटमेंट के आसपास हम बादस्तूर और बार रिवायत पाकिस्तान में होता हुआ हमेशा देखते हैं। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एक अपोजिशन ऑफ द डे जो भी होती है वो एक ताक लगाकर बैठ जाती है कि जी अब ये तकर्रुरी होने वाली है, अब इसकी वजह से क्या होगा, हुकूमत वक्त में और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई हो जाएगी। और फिर वो एक बिल्कुल माइक्रोस्कोप की निगाह से इस पूरे मामले को देखते हैं। थोड़ी सी भी हलचल पर नजर रखी जाती है और ये किया जाता है कि जी अगर थोड़ी सी भी कोई आगे पीछे कोई बात हो या कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो किसी चीज़ में, खबरें ली जाती हैं, रिपोर्ट्स ली जाती हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें नुमायां तौर पर तो सामने नहीं होती, तो सिर्फ खबरों के ऊपर, इत्तलात के ऊपर ही चला जा रहा होता है। और फिर उसके ऊपर ताक रखी जाती है कि जी कोई मसला हो तो उसके ऊपर हम उसको कैश ऑन कर पाएं। यही चीज़ हमने तब देखी थी जब मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जब हुई थी पिछली दफ़ा। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त PDM अपोजिशन में थी और इस तकर्रुरी पर गहरी निगाह डालकर बैठे हुए थे। उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी जिनको उस वक्त की PDM ने बहैसियत अपोजिशन बड़ा अच्छा कैश किया था अपने फेवर में। और इस वक्त जब वो PDM ही हुकूमत में है तो PTI भी इस तकर्रुरी पर ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी कीन सी नज़र लगाकर बैठे हुए हैं। और सदर जनाब आरिफ अलवी भी अब कहते हैं कि वो जो भी आएगा दस्तखत कर देंगे, जो भी उनके तकर्रुरी के हवाले से जो बात की जाएगी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करेंगे। ये भी एक आउट ऑफ द ब्लू चीज़ इसलिए होगी क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ओथ लेना था और उनकी काबीना ने ओथ लेना था, तब उस वक्त सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद नहीं थे और उनकी एब्सेंशिया थी। लेकिन हाँ, उसके बाद कुछ दीगर ऐसे मौके ज़रूर आए जहाँ पर उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से ओथ लिए पार्लियामेंट, जो भी काबीना के अरकान हैं उनसे। और बल्कि आई क्लियरली रिकॉल के इसहाक डार साहब से भी आरिफ अलवी साहब ने ही ओथ लिया था। इस मामले पर भी बात करेंगे नाजरीन, और इस तकर्रुरी पे आगे क्या होने जा रहा है। घड़ी का मामला मजीद हीटअप होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि खान साहब कहते हैं कि जो कंसर्न चैनल है वो उसको सू करना चाहते हैं और फिर कंसर्न चैनल भी कहता है कि हम भी इसमें कानूनी चाराजोई के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब के जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं व्हाट्सएप चैट के, इसमें नोटवर्दी बात यह है कि उनकी तरफ से कोई इसकी तरदीद नहीं आई है, बल्कि फवाद चौधरी साहब बाय एंड लार्ज इस मामले पर खामोश हैं। तो एक तरह से वो मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि वाकईतन वो जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो असली हैं और इसकी तरफ से कोई दूसरी, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कोई तरदीद वगैरह नहीं आई है फवाद चौधरी साहब की। तो खैर, घड़ी किसको बेची, अब प्रॉब्लम ये है, घड़ी बिकी है, इस मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तमाम मामले पर बात करेंगे। गेस्ट की तरफ मैं फौरी तौर पर रुख करूंगी, बट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, तकर्रुरी पर भी बात करते हैं। और ये जो घड़ी का मामला है, क्या इस बात पर कंसेंसस हो चुका है कि घड़ी तो बेची है, या इस पर भी कोई कंसेंसस नहीं है? तोशा खाना में क्या बाय द बुक घड़ी जमा कराई थी साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान ने, और आज उन्होंने फिर खबरदार किया है कि वो कल बताएंगे कि वो पिंडी कब आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हैंडलर्स सुन ले, वो हम प्रोग्राम के दौरान सुनाएंगे भी सॉर्ट कि जी ये मार्च पुरअमन होगा या खूनी होगा, ये फैसला हैंडलर्स ने करना है। एक दफा फिर उनकी तरफ से ये एक रेफरेंस आया है। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ नाजरीन तशरीफ फरमाए जनाब एजाज सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट, तमाम मामले पर तज्जिया तबसरा और अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। हिना परवेज भट्ट साहिबा मुझे PMLN से ज्वाइन कर रही हैं, स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN, हुकूमत और अपनी जमात का मौकफ हमारे साथ तमाम मामला पर रखेंगी। बहुत शुक्रिया हिना, आपको खुश आमदीद। और शौकत यूसुफजई साहब, सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमारे साथ अपोजिशन और PTI के नैरेटिव के लिए मौजूद हैं। अपोजिशन इस वक्त की अपोजिशन है ही PTI। वेलकम ऑन बोर्ड शौकत साहब, खुश आमदीद। बात का आगाज एजाज साहब आपसे करती हूँ। काउंटडाउन का एक आगाज किया हुआ है मरियम औरंगजेब साहिबा ने, जब वो कह रही हैं कि जी #अदालत जरूर जाना, इमरान खान साहब की ट्वीट को कोट कर करके। ये बताइएगा, ये जो तकर्रुरी वाला मामला है, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई उम्मीद रखे PTI कि जी इसमें कोई ठन सकती है एस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ द डे की, या अभी तक आपकी इत्तलात के हिसाब से सब कुछ स्मूथ जा रहा है? ये बात ना कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला होता है, ये कानूनी तौर पे इख्तियार है वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म जिसको आर्मी चीफ लगाता है उसको फ़ौज मानती है। तारीख़ में ये होता है कि जिसको
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आर्मी चीफ लगाया था, वो आर्मी चीफ माना गया था। उससे पहले सदर के पास इख्तियार था, इसहाक खान साहब के पास, उसको माना गया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने जिसको आर्मी चीफ लगाया, माना गया। तो आज तक कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं आई कि फौज ने मुखालफत की हो। एक आई, वो आई 1999 में, जब ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब को लगाने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कारगिल की वजह से जो उस वक्त की PMLN की गवर्नमेंट थी और फौज थी, वो आमने सामने थी, और मुशर्रफ साहब ने पहले से प्लान कर लिया था कि मैंने कू करना है और अगर मुझे वो ओहदे से हटाएंगे तो मैं कू करूंगा। उन्होंने 5 साथियों के सामने ये कहा था, ये बातें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी। सही ऐसे ही है। उसके अलावा आइन को तय करने का या कानून को तय करने का उससे आनवर्ड कोई वाकया नहीं आया। प्रोसेस के तहत आर्मी चीफ लगते रहे। हर दफा ये माइक्रोस्कोप की निगाह से क्यों देखा जाता है ऑपोजिशन की तरफ से इस मामले को? अभी मसला हुआ है इनका। मैं मोना समझता हूं, अभी कुट्टी हो गई मोना। मैं ये समझता हूं कि ये इतना इशू आर्मी चीफ की तकर्री का पहली दफा बन रहा है। पहली दफा बन रहा है ये वाला इशू पहली दफा बन रहा है। वो तो खान साहब के टाइम पे भी बना था, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट और तब की ऑपोजिशन कहते थे देखें इन्होंने एम्बैरेस किया, नोटिफिकेशन ठीक नहीं निकला इनसे। वो बात कुछ और थी। वो बात ये थी कि खान साहब ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी थी और एक्सटेंशन के ऊपर ये सारा मामला, आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था मामला, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खोसा साहब ने, कि जी आप कानून साजी करें। फिर सारी जमातें हमने देखी, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह सारी जमातों ने जाके वोट दिया और असेंबली में सारे अच्छे बच्चे बन गए, ठीक है। एक छतरी के साए तले हम एक हैं हो गए। ये नून लीग जो बातें करती रही है, ये नून लीग वाले जो बातें करते रहे, ये भी अच्छे बच्चों की तरह जाके वोट दे के, पीपल्स पार्टी भी दे के आई, तो PTI तो दे ही दे रही थी, वो तो पहले ही आगे थे जी। हाँ। अब ये मसला इसलिए बना है कि इमरान खान साहब इस मामले को कंफ्यूज इसलिए करना चाहते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और इमरान खान साहब अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में ये बात कहते हैं कि देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स जिनको इमरान खान साहब पसंद नहीं करते, ठीक है। नाम नहीं लेते प्राइवेट मीटिंग्स में, नाम नहीं लेते हैं, और नाम लेते हैं। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी वो एनीबडी बट वो, ठीक है ना। एक है या दो है? एक दो हैं, हाँ, एक दो हैं, ठीक है। तो इशू ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा प्यारा अगर नहीं है तो फिर किसी का प्यारा भी ना हो, ठीक है। ये इख्तियार तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को है कि जो भी वो करें, ये आर्मी ने मानना है, ये आर्मी मानेगी, कानून पर अमल। लेकिन अब एक स्ट्रेटजी चेंज कर ली है ना उन्होंने, वो कहते हैं अब हम वेट एंड वॉच करें, हमारी स्ट्रेटजी अब वो नहीं है जो आप पहले हम कहते थे। आर्मी की बात कर रही है खान साहब ने कहा है अब हम आर्मी चीफ पे, कल का बयान है, अब हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। देखिए मोना, बात यह है कि फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ की तकर्री को नहीं माने, फर्ज कर लें, हैज़र्ड बात मैं कर रहा हूँ, हाँ, तो क्या होगा? क्या आर्मी चीफ की तकर्री रुक जाएगी? I don't think so, not at all। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इमरान खान साहब के शोर मचाने से हमारी फौज आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये कहेगी कि हम इस आर्मी चीफ को नहीं मानते, उसको मानते हैं? ऐसा नहीं होगा, हाँ, ऐसा नहीं होगा। तो उनको किसी ने समझा दिया है, उनको समझाया है या नहीं है, मैं आपको फैक्चुअल ग्राउंड के ऊपर पोजीशन बता रहा हूँ। अब इमरान खान साहब की जमात के एक साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी, ठीक है, बड़े मौजूद आदमी है, पढ़ने लिखने वाले आदमी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस है। वो नाम ले रहे हैं अब एक अफसर का, और वो नाम लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब उनके कहने पे ले रहे हैं ना? मैं नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब उनके कहने पे ले रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक में आए और उन्होंने कहा कि जी वो फलां जो अफसर है उसकी तो हो जाना चाहिए था, रिटायरमेंट का ऑर्डर हो जाना चाहिए, फलां का, ये नाम ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सर्टेन ऑफिसर्स, हम समझ गए, हाँ, ठीक है। तो नाम लिए बगैर मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी बिल्कुल, हाँ, चूंकि खालिद नईम लोधी साहब रिस्पेक्टेड है, उनको फौज में भी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, बिला शुबा। और जाहिर है अब वो एक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, वो फॉर्मली इज सपोर्टिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, हमने नहीं सुना ये नहीं पता, आई डोंट नो, ही इज अ मेंबर ऑफ पीटीआई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब सा मामला है शौकत यूसुफजई साहब। एक तो ये इंडोर्स कीजिएगा या आप तरदीद करते हैं, खालिद नईम लोधी, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी, जिनको हम तमाम अपने प्रोग्राम्स में एज डिफेंस एनालिस्ट मदू करते रहे हैं, वो क्या पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं? नंबर 1। और क्या ये बात सही है कि एक या दो नामों पे खान साहब को एतराज है,
वो एतराज क्यों है? वो बार बार अलग उसका वर्जन देते हैं। वो कहते हैं कि जी आज उन्होंने कहा है कि मुझे नाअहल कराना चाहते हैं, नवाज शरीफ ऐसा आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो उनको नाअहल करें। मेरे ख्याल से इस वक्त जो मुल्क का अहम इशू है वो मईशत है। जो पाकिस्तान जिस तरीके से नीचे आ रहा है माशी तौर पे, ये इशू मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो जाना चाहिए। कौन आर्मी चीफ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो खान साहब ने भी कह दिया है। फ़र्क क्या पड़ेगा मुझे बताएं। इससे पहले अगर मुशर्रफ आया था तो उसने क्या क्या, यही तो ज़ियाउल साहब किसने लगाया था, इससे पहले किरामत साहब को किसने लगाया था, ये सारी बातें छोड़ी। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इशू है मुल्क का वो है मईशत। ये इतना ख़तरनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं कि मार्च के अंदर आप देखें कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट रेट था वो 5% था, आज 80% पे पहुंच रहा है, 75 और 80% के दरमियान है। अगर हम किसी से ये जो अपने कर्जे वापस करने की इस्तात भी नहीं रखते, अगर कर्जे वापस करने के लिए कर्जा मांगेंगे तो कोई देगा भी नहीं, बैरून जो बैंक है वो भी नहीं देंगे हमें। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है। इस पे सोचना चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। शौकत साहब एक आपसे अर्ज कर पाऊं, आपने ठीक है आपकी इनिशियल ये वाली बड़ी आपने बात की कि मैं हिना साहिबा से पूछूंगी। आज वैसे वजीर मुमलिकत जो हैं फाइनेंस की, उन्होंने अश्योर कराया आयशा गौस साहिबा ने कि भाई कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा। लेकिन मैं पूछूंगी हिना साहिबा से, बड़ी आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है, जैसे कि वो खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ऐसा चीफ लगाना चाहते हैं जो उनको नाअहल कर दे, तब भी आप कहते हैं कि ये कोई इशू नहीं है? देखिए आर्मी चीफ जो है वो कभी भी नाअहल नहीं कर सकता, ना करेगा। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अवाम मुंतखब कर देना तो फिर ये काम नहीं हो सकता। बदकिस्मती इस वक्त ये है कि अगर आप जो सोच रही हैं वो इसलिए आप सोच रही हैं और हम भी सोच रहे हैं, वो इसलिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि आपके ऊपर 11 अरब वो का केस था, आपने ख़त्म कर दिया। आपने नेब के ऐसा कानून बना दिया कि मरियम नवाज के बारे में जो इंकशाफ हुआ था पानामा पेपर्स में कि जी बड़े बड़े मामलात थे, वो किधर है, ख़त्म हो गए। ओमनी ग्रुप के साथ जो जरदारी की जो 9 अरब की वो हुई थी वो कहाँ है, वो भी ख़त्म हो गया। तो जो इशू थे ना इस मुल्क के, जो बड़े बड़े इशूज़ हैं ना, और जिसकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो चीजें इन्होंने बैठ के खत्म कर दी, खुद ही एनआरओ दे दिया, खुद ही कानून बना दिया। इसलिए हो रहा है कि करप्शन की वजह से सारा पैसा करप्शन में चला गया, ये खौफजदा है कि इमरान खान आएगा, ये केसेस दोबारा उठेंगे। एजाज साहब भी इमरान खान आएगा तो केसेस दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं? एक जुमले की इजाजत देते हैं शौकत साहब, इसका जवाब साथ ही फरमा दीजिएगा। मैं शौकत साहब की तारीफ करना चाह रहा हूँ। शौकत साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं और बड़े समझदार हैं, और शौकत साहब ने देखें वो वाला मौकफ नहीं लिया जो इनके लीडर इमरान खान ने लिया हुआ है। और इनकी पार्टी के अंदर मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब को समझाते हैं कि आप जो है ना आर्मी चीफ की तकर्री को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, ठीक है। तो शौकत साहब ने जो बातें की हैं, मैं आपसे कह रहा था कि प्लीज इस मौजू पे शौकत साहब से बात ना करवाएं, ये अपनी पार्टी की मेंबरशिप से मुअत्तल ना हो जाए। देखिए मेरी बात नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है माशाल्लाह। शौकत साहब हमारे दबंग और जो दिल में आता है माशाल्लाह। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू शौकत साहब। जो मौकफ है ना वही मेरा मौकफ है, 1% भी हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मौकफ से। लेकिन बात ये है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं टीवी पे आके, इससे कोई फायदा तो नहीं है ना। फायदा है तो देखिए, मैं जो इस वक्त इमरान खान जो लॉन्ग मार्च, खान साहब की बात कर रहे हैं ना, हम तो उन्हीं के बयान के ऊपर उनको समझना चाह रहे हैं। देखिए एक लीडर है, पॉपुलर लीडर है, उसको ये हक बनता है कि वो बात करे। ये बदकिस्मती है कि लोग इसको पता नहीं मुकद्दस गाय क्यों समझते हैं कि अगर बात कर ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बात करना जुर्म नहीं है, वो अपना हक रखते हैं, वो बताएं। लेकिन ये जो इन्होंने इशू उठाया, इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, उसके साए के तले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फौज को मुतनाज़ा बनाने की, फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। यानी यही आपकी सही हो गया। आप कह रहे हैं कि ये कोशिश दरअसल खान साहब नहीं कर रहे, ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि खान साहब के ऊपर ये तमाम मामला डालकर, यही इनकी कोशिश है कि ये मुतनाज़ा रहे और ये हमसे हटकर फौज और तारीख इंसाफ लड़े। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आपकी कोशिश है, ये ऐसा नहीं होने देंगे खान साहब की कोशिश। और हिना साहिबा ये जरा ट्वीट भी देखती जाइएगा, इसका भी जवाब साथ ही फरमा दें। खान साहब का ट्वीट है, नाज़रीन के लिए भी दिखाइएगा। एज आई हैड प्रेडिक्टेड 6 months बैक दैट द regime change वुड थ्रो आवर इकोनॉमी इनटू टेलस्पिन, डिस्ट्रॉइंग आवर कैपेबिलिटी टू सर्विस आवर डेट्स। अब कर्जे भी सर्विस करने के लिए पैसे नहीं है। साथ उन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लगाई है जिसमें वो कहते हैं कि CDSR रिस्क जो है वो
75% हो गया है पीडीएम प्लस पीपीपी के दौर में, और ये 15 नवंबर 2022 का स्टेटिस्टिक है। हिना साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है शौकत यूसुफ ज़ई ने ये बड़ी क्लियरली आपके शो पे बैठ के कह दिया कि कोई भी आर्मी चीफ आके ना अहली नहीं कर सकता। तो अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ आके इमरान खान ने जो बयान दिया टीवी पे उसकी एंटी बात की और इनने बिल्कुल वाज़ेह और सच्ची बात की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, मुबारकबाद पेश करते हैं 100%। और नवाज शरीफ साहब को भी किसी आर्मी चीफ ने नायल नहीं किया था, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। जो हिना साहिबा कह रही है ना, कर तो नहीं सकता ना, नहीं कर नहीं सकता। वो नवाज शरीफ साहब जो कहते रहे, जो जलसों में नाम लेते रहे, वो भी तो फिर गलत कहते रहे। हिना साहबा ने भी मान लिया, बड़ा अच्छा किया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब और हिना जो है ना, बड़ी पेशेंस बड़ी जबरदस्त। ठीक है, जब बात बड़ी पेशेंस से सुनी है, आधा घंटा गुजर गया है। इट्स 8:27 एंड जी हिना साहिबा, स्टेज इज योर्स। हाफ एन आवर मुझे इनकी आवाज सुना दे तो अच्छा really want nobody to interrupt me first। सेकंड बात ये कि कोई भी आर्मी चीफ की जब एक तैनाती का मामला हो तो उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब हो और चाहे वो कोई भी और पार्टी हो। एजाज सैयद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बाकी पार्टीज जो है ना वो अच्छे बच्चों की तरह इससे पहले बिहेव करती रही हैं। तो अगर आप अच्छे बच्चों की बात करते हैं तो चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, सारे अच्छे बच्चे, हमें कोई बुरे नहीं लगते। सोवरेनिटी की बात आएगी, जहाँ भी रियासत पाकिस्तान की बात आएगी, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, वहाँ हम अच्छे बच्चे जरूर बनेंगे। हमें कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट जहाँ मसला होएगा मुल्क का, उसके लिए हमारे लिए रियासत पाकिस्तान, उसके लिए हमारे अदारे जो मुल्क की सरहदों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमेशा टॉप नॉच प्रायोरिटी पे रहेंगे। और यहाँ तक कि ऐसे ही होना चाहिए। जब हमें पता चलेगा कि एक मुल्क के अंदर एक ऐसा बंदा, स्पेशली इमरान खान जैसा बंदा, जो मुल्क को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट तक पहुंचा रहा था, जो बंदा मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था या एनार्की कर रहा था, या एक फॉरेन फंडेड फितना था मुल्क के अंदर। ये हिना साहिबा, ये वाली जो बात है ना, खान साहब आपको मुझे इजाजत दीजिएगा, खान साहब कहते हैं कि आप जब उनको ये फितना और इस तरह के अल्फाज से मुखातिब करते हैं तो इससे जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, रेडिकल्स हैं, उनके दिमागों में आप दरअसल इग्नाइट करते हैं खान साहब के लिए नफरत। और इसका नमूना हम ताज़ा देख चुके हैं, जो खान साहब पे बदकिस्मत जो कातिलाना हमला हुआ है। बहुत गलत बात है इमरान खान साहब पे जो भी कातिलाना हमला हुआ, लेकिन बात यह है कि ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब टीवी पे आके खूनी मार्च, उन्होंने खुद कहा कि मेरी खूनी मार्च है। इमरान खान साहब ने खुद टीवी पे आके कहा कि मेरे लोगों के पास एम्यूनिशन है। खुद हमने देखा कि किस तरह इन्होंने अदालत की बात नहीं मानी और फिर वो रेड जोन में उन्हें एंट्री की। हमने देखा किस तरह इन्होंने दरख्त जलाए, हमने देखा कि इन्होंने किस तरह कांस्टेबल पे अटैक किया। दरख्त को कहते हैं आप लोगों ने जलाए थे, तो ये खूनी मार्च बिल्कुल नो आई मीन यू आर राइट, हाँ प्रोटेस्टर्स ने जलाए थे, लेकिन टीयर गैस का मुकाबला करने के लिए दरख्त जलाए थे। बात यह है कि जहां आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, वो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, ठीक है, उसके अंदर ही हैज टू डिसाइड एंड उसके ऊपर अच्छी बात है इमरान खान साहब को अब वेट एंड सी की जो पॉलिसी है। इससे पहले तो उन्होंने बड़ी शोर भी बड़ा क्रिएट किया, इससे पहले उसने एस्टैब्लिशमेंट के अदारों के और लोगों को मीर जाफर और मीर सादिक भी कहा। उन्होंने बड़े अपनी सोशल मीडिया आर्मी के थ्रू बड़ी ट्रोलिंग भी कोशिश की, लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि वह एक देर आगे दुरुस्त आ गया। आप खुश हो गए इमरान खान साहब की नई पॉलिसी से, और इसकी शायद हमें अक्कासी इस बात पे भी नजर आती है। हिना साहिबा, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ कि वजीर खजाना भी आज मिले हैं सदर से, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से। जाहिर है एक तरह की अच्छी ओमन है इन दोनों के हिसाब से बताया जाता है। इसी पे बात हुई आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हिना साहिबा, आप कुछ कहना चाहती थी ब्रेक से पहले, तो वो जरूर कहें, लेकिन एक जो आपने बात की थी ना ब्रेक से पहले कि खान साहब ने कहा कि उनका मार्च खूनी होगा, ये एग्जैक्टली एज इट इज उन्होंने नहीं कहा है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है ये सुनिएगा। मैं जो भी आज इक्तदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके,
मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, फैसला सिर्फ यह करना है कि तब्दीली पुरअमन आएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी। लेकिन तब्दीलियों को अब कोई नहीं रोक सकता। जी हिना साहिबा, फैसला आपने करना है तबाही वाली तब्दीली या पुरअमन तब्दीली, ये एक्चुअली बात की है उन्होंने। देखिए ये बिल्कुल ये बात है कि तबाही वाली तब्दीली, ये फिर बैठ के यहाँ इनको ये एक माफिया की तरह या एक गुंडे की तरह और एक ब्लैकमेलर की तरह ऑपरेट करते हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि तबाही वाली तब्दीली। तो बात यही है कि जब इनको एक आईनी तरीके से इनको घर भेजा गया, क्योंकि ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट तक ले आए थे और ये खुद मानेंगे, यहाँ उन्होंने खुद माना भी है कि मुल्क जो है ना वो श्रीलंका तक पहुंच गया, तो तब इनको आईनी तरीके से घर भेजा गया और अब उनको उसके बाद सिर्फ एक इक़्तिदार की भूख है कि वो कह रहे हैं कि तब्दीली आएगी लेकिन तबाही वाली तब्दीली। तो अभी भी इनकी टोन वही है एज अ ब्लैकमेलर। और ये शौकत यूसुफजई ने बड़ी एक अच्छी बात की, डिफ़ॉल्ट की और करप्शन की। तो मैं बिल्कुल ये देखूंगी कि अभी इनको पता है कि एक घड़ी वाला स्कैंडल आ रहा है और उसमें एक बड़ी लंबी आ गया है और कौन सा कितना आएगा, बार-बार आ रहा है वो तो। और शहजाद अकबर ने और फराह गोगी ने किसको घड़ी बेची, किस मालियत, कितने की बेची और उसके पैसे पाकिस्तान में कैसे आए। इसकी भी बता दें कि वो डिफ़ॉल्ट जो मुल्क में हम रोज सुनते थे कि फराह गोगी और उस्मान बुज़दार और नंबर ऑफ स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो करप्शन स्कैंडल्स मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने में एक पूरी लिस्ट सही हो गया, ठीक है, जो सामने आती हैं। और इन 3.5 years इमरान खान ने तो खुद मुल्क को तबाही और बर्बादी। सही हिना साहिबा, अच्छा आप जो बात करेंगे ना ये जरा एक इसी की एक अक्कासी या इसकी एक मैं इंडोर्समेंट शौकत साहब को दिखाना चाहती हूँ। शौकत साहब ये देखिएगा, ये शब्बर जैदी साहब का ट्वीट है, ये नाजरीन के लिए भी अगर चल जाए। शब्बर जैदी साहब खासे प्रो खान और उनके दौरे हुकूमत में FBR के चेयरमैन भी रहे हैं। इट सेज कि आई सेड ऑन December 16th, 2021 that country is heading towards default. Nobody cared. People of Pakistan are suffering, institutions failing, state apparatus is in danger, Pakistan's credit rating reached a level not desirable. Leave politics for the time being, be intellectually honest. ये गालिबन शौकत यूसुफजई साहब December 16, 2021 आपके दौरे हुकूमत का वक्त है और शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि उस वक्त हम डिफॉल्ट कर रहे थे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी बात होती है ना वो फिगर्स के साथ होती है और कहलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखें कि हमारे जो दौर में था उस वक्त आपका जो डॉलर था वो 178 था। ये चीखें मार रहे थे कि जी डॉलर बहुत ऊपर चला गया, और जब ये आए हैं तो इन्होंने कितना नीचे लेकर आए हैं। हमारे दौर में एक्सपोर्ट की सूरत हाल क्या थी, आज एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है। आज तो किसान भी तबाह हो रहा है, आज इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, आज महंगाई कहाँ पर है। जो 16% पे हमारे दौर में महंगाई थी, इतनी चीखें मारी जा रही थी कि इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकता, और देखिए आवाम जो है ना महंगाई से मर रहे हैं। आज महंगाई कहाँ है, आज 200 रुपये और 250 रुपये प्याज टमाटर मिल रहे हैं। लेकिन तो ये चीजें देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है ना कि जो सीजन इकोनॉमिस्ट होता है, जिसके साथ होता है उसी के बारे में अच्छा ही बोलता है। आपके FBR चेयरमैन है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है कि जो भी आप देखें, आप 5 बड़े बड़े नाम उठा के देखें, 2 एक तरफ होंगे, 2 दूसरी तरफ होंगे। ये छोड़ें आप बात। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि आप देखें कितनी शर्म की बात है कि घड़ी जो है, तोशाखाना जो है, वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट इसकी वजह से हो रहा है। आप अंदाज़ा करें, इनके सोच को देखें, ये क्या अवाम बेवकूफ़ है? अवाम नहीं समझ रहे हैं कि जो 11 अरब रुपए इन्होंने जो नेब से इधर उधर करा दिए, ये जो मालात को गायब कर दिए, ओमनी ग्रुप के साथ जो मायदे इनको गायब कर दिए, ये अवाम के बेवकूफ़ समझ रहे हैं अवाम को। और एक घड़ी जो कानूनी तरीके से जो 20% पहले ये देकर लेते थे तोशाखाने से चीज़ें, इमरान खान ने 50% करके लिया। तो गलत काम कौन सा किया मुझे बताए ना। उसने चाहे जिस पे बेची, जो भी किया,
गलत क्या क्या है बताइए ना, क्या इससे पहले नहीं किया? हिना साहिबा हंस रही हैं, एजाज साहब भी हंस रहे हैं, वो हंस देखिए थोड़ा ज़ेरे लब हंस रहे हैं, हिना साहिबा तो बड़ा एक्सप्लिसिटली हंस रही हैं। उनको हंसना चाहिए, आपको हंसी क्यों आ रही है? उनको हंसना चाहिए इसलिए कि करोड़ों रुपए से मुल्क डिफॉल्ट होता है, अरबों से नहीं होता है, ये उनको हंसना चाहिए, बिल्कुल हंसना चाहिए, क्योंकि इनके जो लोग अभी बैठे हैं ना एनआरओ खुद इन्होंने एनआरओ वैसे ये बात है, बरादराना ममालिक से जो मिले हुए तहाइफ हैं, मेरी बात सुने, खुद इन्होंने एनआरओ उसकी मालियत पे ना जाए ना, उसकी मालियत भी वैसे उसकी कोई खैर से कम नहीं है। मेरी बात सुने, या तो पहले कभी कोई काम नहीं हुआ है तो फिर उसकी बात कर सकते हैं, इस मुल्क को कोई फायदा हो या नुकसान हो, फिर बात हो सकती है ना। ये तो वैसे देखें, वैसे इनके पास इमरान खान के खिलाफ और क्या है बताएं मुझे, जब ऑडियो लीक आ जाती है कि साइफर से इनके खिलाफ तो बहुत कुछ है, इनके खिलाफ तो अरबों रुपए की चीजें हैं, जो जिस FIA ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, जो जिनके पास सबूत है FIA वालों के पास, वो कहाँ है? वो अल्लाह को प्यारा नहीं होगा? इतना बड़ा माफिया ये लोग इस मुल्क के, देखें 2 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं आपको, एक वो पाकिस्तान है जो सिर्फ घड़ियां करोड़ों की घड़ी उसके पीछे पड़े हैं कि जी ये डिफॉल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जो है ना अरबों रुपए माफ हो रहे हैं, अरबों रुपए माफ हो रहे हैं, खा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है जी, गायब हो रहे हैं वो सब। तो ये देखें, ये बदकिस्मती है, ये नालायक लोग। अच्छा, आप इनको सू कब कर रहे हैं जो चैनल को कहा है? देखें बिल्कुल ये मरियम औरंगजेब साहिबा रोज काउंटडाउन लगा रही हैं कि आप इनको इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई कब कर रहे हैं आखिर? ये सिर्फ एक धमकी है, ऐसे ही समझा जाए? तो खान साहब ने बात की है तो जाहिर बीमार है इस वक्त, और सबको पता है, इन्होंने तो उनकी बीमारी का कितने, देखें सबसे ये मुकम्मल कर रहे हैं ना साहिबा जी, शौकत साहब सू कब कर रहे हैं? एक जवाब मिल जाए ना, मैं फिर एजाज साहब की तरफ मैंने आना है जी। उनका हक है, वो सू करें, जो भी करें, ये खान साहब का हक है, क्योंकि ये सिर्फ उनके खिलाफ साजिश नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है कि देखें जी करोड़ों रुपए से मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, और ये जो है ना ये तो मुल्क खा गए हैं, लेकिन अरबों रुपए जो डकार दिए ना, उससे मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रही हूँ हक है उनका, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कब कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हिना साहिबा की आवाज मुझे सुना तो देना, क्यों मुझे नहीं सुना रहे हैं उनकी आवाज? पूरे प्रोग्राम में हिना साहिबा की आवाज पूरे प्रोग्राम में बुलंद बांग वो तो मुझे लगता है बगैर माइक के आपको पहुंच जाएगी, वो इतनी बुलंद आवाज है उनकी, आपको नहीं पहुंच रही मुझे। जी जी जी, वो तो मुसलसल वो बात वो कर रही है, साथ में आपको मुबारकबाद भी दी है आई थिंक हिना साहिबा ने, ये प्लीज करेक्ट करवाइएगा ताकि हिना साहिबा की आवाज पहुंचे। मुबारकबाद भी दी है शौकत साहब को कि वो खान साहब के बयानिए पर नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहा? शौकत साहब आपको मुबारकबाद दी है। मैं खान साहब के बयानिए पे नहीं चलूंगा ना तो एक दिन भी सियासत नहीं करूंगा। मैं बात अगर जी जी मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं हिना साहिबा आती हूँ आपकी तरफ। एजाज साहब का व्यू आ जाए जरा। एजाज साहब, कौन सा बड़ा मामला है? घड़ी वाला मामला बड़ा है या ये जो स्कैंडल्स 11 अरब वाला है, ये मामला बड़े हैं? दोनों एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं कि जी आपका मामला संगीन है, आपका मामला संगीन है। आपके व्यू में क्या चक्कर है ये? देखें, डिसऑनेस्टी का, मिस डिक्लेरेशन का, जो लोगों का ट्रस्ट है उसको ब्रीच करने का कोई भी मामला हो वो बड़ा मामला है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। चोरी और चोरी होती है, 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 10 रुपए की, चोर चोरी होता है। किसी भी जमात से तल्लुक हो, कोई भी उसकी शक्ल हो, कोई भी नाम हो, ठीक है। और लाजमी नहीं वो सियासतदान ही हो, हम सियासतदानों को बुरा भला कहते रहते हैं। ये जो मोहतरमा हिना साहिबा ने गुफ्तगू की, जो शौकत साहब गुफ्तगू करें, एक बहुत बड़ा अलमी है कि देखिए ना कि फौज आपकी कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हो गए। आप जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं वो साथ में आपस में बैठ नहीं रही। इमरान खान साहब कहते हैं, बैठ गए ना, आपने तो स्टोरी की है। नहीं वो ठीक है, इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन वो नतीजा नहीं निकला ना। या तो है नतीजा निकलता इसहाक डार साहब सदर, कोई नतीजा नहीं निकला। मैं ये समझता हूँ कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों भाई? मैं देखे ना, क्या आरिफ अलवी साहब के पास अपनी पार्टी के अंदर वीटो की कोई हैसियत है? आंसर इज नो। अगर आरिफ अलवी साहब के पास वीटो की हैसियत नहीं है और वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बात आगे नहीं बढ़ी। अगर इलामिया आ जाता, ये इलामिया आ जाता कि जी ठीक है हम मिलकर चलने के ऊपर इत्तेफाक करते हैं, और आरिफ अलवी साहब की तरफ से ये कह दिया जाता कि ठीक है मैं पीटीआई को भी कह रहा हूँ और नून लीग भी और पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, ये क्या पता कोई मतलब बिटवीन लाइंस कोई बात है? मैं आपको मालूम होल्डर्स है ना, स्टेक होल्डर्स है, उनका नतीजा निकल गया है। इमरान खान साहब स्टेक होल्डर है ही नहीं। एजाज साहब, आपके पास खबर नहीं है, हिना साहिबा के पास खबर है, वो कह रही है नतीजा निकल गया है, पेपर आउट है। नहीं, लेकिन ये देखें ना, अलमिया की बात है, जो अहम स्टेक होल्डर्स है, वो अहम स्टेक होल्डर्स की
जो है वो सारे सेम पेज। हिना साहबा ने जो बात की है ना कि आप मानते हैं आपके साथ सही खबर है ये? मैं आपको ये जो बात कह रहा हूँ ना कि नतीजा नहीं निकला, मैं पूरी जिम्मेदारी से और मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो वो खान साहब को स्टेक होल्डर्स में से बाहर करेंगे ना? अब आपने रखा है उनको? मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। हिना साहिबा ने कहा ना कि इमरान खान साहब स्टेक होल्डर नहीं है। इमरान खान साहब जब पावर में थे ना तो वो कहते ये पीडीएम वाले स्टेक होल्डर नहीं है, हम एक पेज पे हैं। बिल्कुल। आज इमरान खान साहब जो लैंग्वेज पावर में आके बोल रहे थे, आज ये जो पावर में पीडीएम की पार्टी आई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आज ये बोल रहे हैं कि हम तो उधर लिंक्ड है। अच्छा, अब अगर ये उधर ही लिंक्ड है तो मुझे ये बताएं, ये सारा हम जमहूरियत का मजाक क्यों कर रहे हैं? क्यों जमहूरियत का मजाक? और आपकी जो हमारे जो लीडर्स हैं और हमारी सियासी जमातें, इन्होंने ये क्यों ओढ़ना मुंह पे नकाब लगाए हुए जमहूरियत और सियासी जमातों के? ये फिर मान लें कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही रहना है और वही असल प्लेयर है। अगर वो आज कह रही है एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, उसकी वजूहत है बहुत देर हो गई है। वो कहते हैं आपने अचानक कैसे ऐलान कर दिया ए पॉलिटिकल हो गए? मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि नहीं हुआ ना। अब किसको जिम्मेदारी का मुजाहरा किसको करना है? जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है सिविल सोसाइटी को, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है सबसे पहले पॉलिटिकल जमातों को और मीडिया को भी और जुडिशरी को भी, बाकी लोगों को भी, कि अगर वो पीछे जा चुके हैं हम कहें कि बहुत अच्छी बात है, आप इधर रहें और हम बाकी जो पॉलिटिकल जो एंटिटीज हैं वो मिलकर बात कर रहे हैं। ये बात आप कर रहे हैं, ये उस वक्त होना चाहिए था। देखिए पुश जो कर रहे हैं ना अभी, ये बात आपको उस वक्त करनी चाहिए थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब जब वो हुकूमत खत्म की जा रही थी ना तो उस वक्त शौकत साहब आपने क्या कहा? जब इमरान खान मैंने कहा जब खत्म की जा रही थी तो उस वक्त ये चीजें होनी चाहिए थी कि उस वक्त एपॉलिटिकल सारी चीजें, मैं आती हूँ आपकी तरफ हिना साहिबा जी, उस वक्त ये सारी एपॉलिटिकल चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त तो एपॉलिटिकल नहीं थी ना। मैं शौकत साहब को जवाब दूं? मैं सवाल भी करता हूं उनसे जरूर। शौकत साहब, हमारा जरा एक ताल्लुक भी है, आप जानते भी हैं। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का जो 2018 के इलेक्शन में रोल था ये सारी दुनिया को पता है। इसके ऊपर लोकल ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, उनकी रिपोर्टें भी मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। आरटीएस किस तरह बंद हुआ ये रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन ना तो सियासी जमातें बोली उस वक्त, ना नून लीग बोली, बोले तो थे, वो तो बोल के सिर्फ बोली ना। जो कमेटी बनी थी उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाते हैं ना, वो कमेटी पे नहीं लेके गए। नून लीग खामोश रही। फिर नून लीग ने जाके पार्लियामेंट में बैठी, पीपल्स पार्टी भी जाके पार्लियामेंट में बैठी, प्रोसेस का हिस्सा बने, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म माना। तो ये लिप सर्विस जरूर करते रहे, अमली काम नहीं इन्होंने किया। ऐसे ही अब मैं इनको बात कर लूं। अब इन्होंने कहा कि जब इनकी गवर्नमेंट रिमूव हो रही थी तो उस वक्त वो एपॉलिटिकल नहीं थे। मैं अर्ज ये करता हूं कि उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि सपोर्ट जो थी, जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसको छोड़ दिया। जब सपोर्ट को छोड़ दिया तो पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो गई। अच्छा, इशू ये है कि अब आज के दिन से क्या करना है आपने? आज के दिन आप उनको बुला रहे हैं, आज के दिन आप आपको भी पता है, कह रहे हैं कि आप वापस आए और वो रोल प्ले कर एमक्यूएम क्यों हटी? ये सिर्फ मतलब उनका तकाजा है ना। एजाज आपको भी पता है कि एमक्यूएम हमसे क्यों चली गई? पीएमएलए आज एमक्यूएम खुश है? ऐसे कोई डिमांड्स नहीं रख रही जी। शौकत साहब, मुझे शौकत भाई आप बता दें, शौकत भाई मुझे आप चली गई, एमक्यूएम क्या खुश है आज? या जो दूसरी जमातें जो हमसे गई थी क्या आज खुश है क्या? शौकत भाई मुझे बताएं, अगर एमक्यूएम नाराज थी ना उस वक्त, तो नाराजगी से गए ना। ये तो बात आज भी नाराज है। उस वक्त की नाराजगी थी, अभी भी आज भी नाराज है। अच्छा, आज भी नाराज हैं जी। हिना साहिबा, आपके साथ भी कोई खुश नहीं है जो आपके साथ छोड़ के आए थे घर? जी Mona, those people who matter, those people who are actually looking towards the sovereignty of the country, who want a stable Pakistan, जो रियासत पाकिस्तान के साथ मोहसिन है, वो सारे लोग सेम पेज में एक्सेप्ट। मैंने ये किसकी तरफ इशारा है? कौन लोग हैं? निकाला क्योंकि इमरान खान साहब इसलिए स्टेक होल्डर नहीं है। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट एनार्की इन द कंट्री। उन्होंने फितना क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने जानबूझ के अदारों को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की। हमने जब ये बात की कि अदारे अपनी हदूद में रह के जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हद लाइंस दी है उनमें काम नहीं। हिना साहिबा, आपने शायद एजाज साहब की बात सुनी। एजाज साहब ये कह रहे थे कि आप भी उस वक्त चुप करके बैठ गए थे, आपने भी कोई बहुत ज्यादा शोर और हंगामा नहीं मचाया।
कुछ गालिबन आपको भी कन्वे किया गया था कि सब्र कर लें, 2018 के इलेक्शन हो गए, अब आगे बढ़े, फिर आगे आपको भी अकोमोडेट किया जाएगा। दिस इज द इंप्रेशन दैट आई एटलीस्ट परसीव्ड। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं एजाज सईद साहब ने जो बात की उसे इंडोर्स नहीं करती, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन बात यह जरूर है कि जब मुल्क की सॉवरेनिटी